इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, तुम कह रहे हो ब्रेथ वर्क करने से ठीक हो जाएगी, ऐसे रेगुलेट हो जाएगा, ये क्या बकवास है। आप लाइफ से स्विच ऑफ हो जाते हो। काम में इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, जीने में इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज द वर्स्ट। शैडो वर्क कैसे हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में? फिलॉसफी झाड़ने में सब उस्ताद है, बट करने में कोई नहीं। पेन एडिक्शन इज वेरी रियल। पीस इज बोरिंग फॉर पीपल, so for the purpose of excitement, unconsciously we look drama. You're not okay with a kind loving person. क्यों? कुछ असर ही नहीं हो रहा है. That is a nervous system breakdown. That is a burnout. That's a fatigue. When you already have a million things to deliver to, it's impossible to be disciplined. That's why लोग 2 दिन के लिए कुछ चालू करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं. Why successful people are not happy? What is the missing piece in their puzzle? Are you overthinking everything? Are you overthinking, overanalyzing everything? Which also explains a lot. And when you ask these people, would you go back and change those relationships? They say no. No. नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा ये एम है कि मैं आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद कर सकूँ। और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद को और डीपली और बेहतर तरीके से जानने से, खुद से बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करने से, खुद से बहुत ऑनेस्ट रियल क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस पूछने से, ताकि हम अपनी आज की गहरी समझ पैदा कर पाएँ। हम आज जहाँ अपनी लाइफ में हैं उसका हमें प्रॉपर अंदाज़ा हो पाए, ताकि हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो ड्रीम लाइफ हम अपने लिए सोचते हैं, एनविजन करते हैं, उसको जी पाए। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ शैडो वर्क। ना, शैडो वर्क है क्या? मैं कार्ल यंग को बहुत सालों से पढ़ रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता जब मैं उनकी कम से कम 3 से 4 किताबें नहीं ऑडियो बुक्स में सुनती हूँ। तो आई हैव बीन वेरी डीपली इंस्पायर्ड बाय कार्ल यंग्स वर्क. Now, that does not mean that I agree with everything, but I deeply respect his work around shadow work. तो शैडो होती क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है अपनी शैडो को जानना, अपनी परछाई को जानना, इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारी लाइफ चलाता कौन है, हम डिसीजंस कौन सी स्पेस से लेते हैं, हम बेटर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कैसे जान सकते हैं। हाई फंक्शनिंग जो लोग होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप हाई फंक्शनिंग है, आपके साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ अच्छा करें लाइफ में, लेकिन आप हाई फंक्शनिंग है, इस वजह से आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं, हम पैटर्न्स में स्टक क्यों हो जाते हैं, स्टक और अनस्टक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे ट्रैवल करें थ्रू शैडो वर्क। दिस एपिसोड इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन जो आपको आपके अनकॉन्शियस माइंड के टेरेन में लेके जाएगा। हमने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड की बात हमने बहुत ज़्यादा बार नहीं की है। सो दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन जहाँ आपको समझ में आएगा कि आपके माइंड के कौन से हिस्से में आप ट्रैप्ड हैं, आपके पैटर्न ट्रैप्ड हैं, उनको कैसे वहाँ से अनलॉक करें, क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, what are the better questions that you should be asking yourself. So do watch this conversation till the end. इसे अपने उन दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है अपनी लाइफ में आज किसी भी वजह से खुश नहीं है, या फिर उतने लाइवली नहीं है, उतने खिलखिलाते नहीं हैं, या अपनी लाइफ में कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा दैट हाउ डू आई गेट पास्ट दिस इशू, हाउ डू आई गेट बियॉन्ड दिस प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम कुड बी एनी प्रॉब्लम, वो करियर रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से आ सकती है, फाइनेंसेस से आ सकती है, खुद की अपनी पर्सनल हेल्थ से आ सकती है। अगर आप किसी को ऐसा स्टक महसूस करते हैं तो ये कॉन्वर्जेशन उन तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो अपनी लाइफ में अनस्टक होना शुरू कर सकें। अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे और भी एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को पता चले कि ये कॉन्वर्जेशन सुनने देखने लायक है और वो इसे बाकी और लोगों तक भी पहुँचाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो फार इन दिस जर्नी। 3 साल हो गए हमें पॉडकास्ट बनाते हुए, लगभग 200 एपिसोड्स होने वाले हैं। It's been a fascinating journey that I have covered with all of you. Thank you for supporting me in this. And आज के इस पॉडकास्ट में वापस आते हैं। Today we are going to be talking about shadow work. और आज हमारे साथ है ह्यूमन बिहेवियर एंड पैटर्न्स एक्सपर्ट अदिति निर्वाण, who is going to help us understand all this. So let's meet her.
हाय अदिति, आई आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। आपसे अभी हमने कुछ 1 घंटा बात की इससे पहले, एंड इट वाज सो एक्साइटिंग टू नो दैट यू आर सच अ वेल राउंडेड पर्सन, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द वे यू लिव योर लाइफ। वी टॉक्ड अबाउट द प्रोफेशनल थिंग्स दैट यू डू, हमने आपकी पर्सनल चीज़ों की भी बात की। Um, एक चीज़ जो मैं आपसे सबसे ज़्यादा इस एपिसोड में जानना चाहती हूँ, वो ये है कि पैटर्न्स क्या होते हैं? हमारी लाइफ पैटर्न्स के हिसाब से कैसे चलती है? हमारी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो कहाँ से फॉर्म होते हैं? यू नो, when people say that I am not a very good decision maker, or people say that I am a good decision maker, और we see कुछ लोग बड़े चुटकियों में डिसीजन ले लेते हैं, कुछ लोग सालों तक लटके रहते हैं। ये कौन डिसीजन लेता है? क्या हम डिसीजन लेते हैं, हमारा माइंड डिसीजन लेता है, हमारे एक्सपीरियंसेस डिसीजन लेते हैं? वेयर डज दिस कम फ्रॉम? So I'll answer your second question first. Patterns decide our decision making. Yeah. And patterns क्या है? जो भी loop पे है. The specific way in which we respond to life. Yeah. Or we respond in situations. या लोगों की तरफ we respond. And the behavior that we have when we respond. ये सब हमारे patterns होते हैं. And patterns ये भी हो सकता है कि जेलसी का पैटर्न है या गुस्से का पैटर्न है या रिलेशनशिप्स में आप निभा नहीं पाते हो उसका पैटर्न है, या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बार बार घुसना, ये एक पैटर्न होता है। तो ये जो हमारे टेंडेंसीज होते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट से आता है, मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये हमारे अंदर है, राइट? एंड दीज आर फॉर्म्ड इन अर्ली लाइफ, दे आर फॉर्म्ड एज एन एडल्ट। एक पैटर्न हो सकता है जो पिछले हफ्ते फॉर्म हुआ था, एक हो सकता है व्हेन यू वर 3 months old, सो कभी भी हो सकता है वो पैटर्न। एंड पैटर्न्स यूजुअली विल डिटरमिन योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। आप अपनी Right. लाइफ में क्या करते हो, आप किस वक्त पर कैसे डिसीजंस लेते हो, ये सब अगर पैटर्न से आता है, राइट? तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई थिंक इट इज़ आवर फोरमोस्ट ड्यूटी टू आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स अबाउट आवरसेल्व्स। तो हमें लाइफ में हमारे पैटर्न समझ में कैसे आते हैं? लाइक आई विल टेल यू, जैसे आपने कहा टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप बार बार जाते हो तो हमें आउटकम तो दिखता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कि मेरा बार बार ये हो रहा है, लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आ पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं ये पैटर्न को क्यों रिपीट कर रहा हूँ? बिकॉज आई एम श्योर जो हमारे जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं हम उनको नहीं रिपीट करना चाहते हैं। किसी का लोन लेने का पैटर्न है, किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाने का पैटर्न है, किसी का एक डिसिप्लिन लाइफ ना लीड करने का पैटर्न है, किसी का एंगर का पैटर्न है, जेलसी का पैटर्न है। आई एम श्योर पीपल डोंट वांट टू लिव इन दीज पैटर्न्स, बट देन व्हाई पीपल डू? That's not a right assumption. Oh, is it? Yeah. I think people live in that because at some level it is comfortable for them to live in it. सोसाइटी को खुश रखने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए हम उनसे झूठ बोल सकते हैं कि यार ये मेरा पैटर्न है, यार मैं बहुत दारू पीता हूँ, यार जब स्ट्रेस्ड होता हूँ दारू पीता हूँ, ये पैटर्न यू कैन क्लेम दैट यू आर नॉट हैप्पी विद, बट सच्चाई ये है कि ये बोलने के बाद 2 घंटे बाद आप बाहर चले जाओगे या घर पे आप विस्की खोल दोगे, करेक्ट? पॉइंट ये है कि आपका बिहेवियर डिक्टेट करता है वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट। आप क्या बात कर रहे हो दैट डजंट डिक्टेट एनीथिंग, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हो पर आपके एक्शंस झूठ नहीं बोल सकते, करेक्ट? लेकिन क्या हम अपने पैटर्न्स को लेके हेल्पलेस नहीं होते हैं? इट्स होता है, लाइक we होता है। really want to not do it, but we are so helpless that we end up doing आपको it. जो जब वो मोमेंट्स आते हैं ना जब नहीं करना है, तभी आप किसी भी इन्फ्लुएंस के नीचे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ मोटिवेशनल टॉक दिया है, या आपके बीवी ने आपको एक लिस्ट दी है एक्सपेक्टेशंस की, ठीक है, और किसी ने बोला आप अच्छे बाप नहीं हो, ओके, इट कुड बी एनी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, एंड आपको उस मोमेंट में बुरा लगा, फिर आप सोचते हो यार मैं पीता हूँ इसलिए हो रहा है ये सब, बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग मी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज आपके एडिक्शन की वजह से आपको जो प्यार, अप्रूवल, अप्रिसिएशन मिल रहा है वो अभी नहीं मिलेगा, अब रिस्क आ गया है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड ये डिसीजन वे करेगा कि बीवी और बच्चों का प्यार वर्सेस एडिक्शन, क्या ठीक है? चूज करूं? जब तक ये दोनों आ रहे हैं ना तब आपको चॉइस नहीं करनी पड़ती है, तब दोनों कर लेते हो। बट सडनली अगर क्वेश्चन होता है कि बीवी अगर प्यार नहीं करेगी या बच्चे अगर प्यार नहीं करेंगे तो शायद मुझे ये अपना एडिक्शन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यू आर लूजिंग समथिंग विच यू वैल्यू वेरी मच। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट one is being done at the risk of another. But now, when both are going fine, will you still choose to leave the addiction? That's my question. That will tell you how deep the addiction is and how deep the pattern is. Also, for example,
if it is an addiction or anything, any pattern usually comes because it is a protective measure. It is a way that we protect ourselves from change, right? Now हमें लगेगा यार पर change तो सबको करना होता है, you know, but सब नहीं करते हैं. Not everybody is comfortable with change. मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे आप क्या सोचते हो एंड रियलिटी में आप क्या करते हो, दोनों अलग बातें हैं. Yes. मतलब And हम सब ये change- सोच सकते हैं कि चेंज बड़ी अच्छी चीज है, हमें हाँ, होना है, हाँ. बट रियलिटी में एक्शंस में फिलॉसफी एग्जीक्यूट झाड़ने में करने. सब उस्ताद है, बट करने में कोई नहीं. वहीं पे हम पीटते हैं. तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो इस एपिसोड के थ्रू हम हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज कि आपकी लाइफ कुछ पैटर्न्स के थ्रू चल रही है. Correct. जो भी लिसनर्स ये एपिसोड को सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ में थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और समझें यहाँ पर कि उनकी लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. क्या आप बार बार जॉब से फायर हो रहे हो? क्या बार बार आप जॉब स्विच करते हो? क्या बार बार आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं? क्या बार बार आपके फ्रेंडशिप्स में कोई पैटर्न चल रहे हैं, फैमिली में कोई पैटर्न चल रहे हैं, इमोशंस के कोई पैटर्न चल रहे हैं? सो जस्ट टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट व्हाट पैटर्न्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ सो दैट दिस एपिसोड कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दोज डीपली एंड प्रॉब्ली सॉल्विंग देम. करेक्ट. राइट. तो ये तो हमारी एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है जो ऑडियंस भी यहाँ पर अपने लिए बनाएगी. इस पैटर्न को रिलेटेड, जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर एंड पैटर्न्स के एक्सपर्ट हो, राइट, देयर आर मेनी मोडालिटीज, देयर आर मेनी वेज जिनसे हम अपने पैटर्न्स को समझ सकते हैं, सही कर सकते हैं. जैसे कि आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत यंगस्टर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स एंड टू फॉर्म अ न्यू पैटर्न, जिसमें वो अपना माइंडसेट कुछ डिफरेंट करेंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग योगा करेंगे, कुछ लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे. दैट इज स्पिरिचुअल chanting मोडालिटी. करेंगे. चैंटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, दैट इज स्पिरिचुअल मोडालिटी ऑफ लर्निंग न्यू पैटर्न्स, जहां से उनको पीस मिले एंड लीविंग सम ओल्ड पैटर्न्स की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या कुछ भी, जो भी वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सीख कर रहे हैं. और भी बहुत सारी मोडालिटीज है. मॉडर्न साइकोथेरेपी है, यू हैव ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड वर्क, यू हैव इनर चाइल्ड हीलिंग, यू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपर्ट, यू हैव CBT, you have internal family systems, hypnotherapy, but you choose to work with something called shadow work. How is shadow work most, I should say, appropriate for breaking your patterns or for understanding your pattern? जब इतने सारे modalities already exist करते हैं तो एक और क्यों सीखें, और उससे फायदा क्या होगा? Why can't I choose any of these? No, you absolutely can and you should. And I'll tell you something. हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. ये सारे मोडालिटीज जो होते हैं, दे हेल्प यू विद द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड. But very, very few systems in the world help you with the unconscious mind. And our patterns are deepest buried in our unconscious. तो मतलब Which- अभी तक तो हम सबकॉन्शियस तक भी पहुंचे थे कॉन्वर्सेशन पर, अब आप हमें नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे नेक्स्ट हो, एंड फाइनल लेवल तक लेके जा रही हूँ. अनकॉन्शियस. जैसे बहुत सारे कोचेस जो मेरे अंडर ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे लग रहा है कि वी हैव कम होम. पहली बार लग रहा है कि हमारा सारा आर्मर, एम्यूनिशन, ये वो सब उतार के ना बस यहाँ रेस्ट कर सकते हैं. वो वाली फीलिंग आती है व्हेन अ पर्सन कम्स टू डू शैडो वर्क, बिकॉज वो जो फाइट होता है ना अंदर का, वो शांत हो जाता है. शैडो वर्क कार्ल यंग की फिलोसफी से निकला हुआ एक डॉक्ट्रिन बहुत है, बड़ा हिस्सा है. एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट. एंड कार्ल यंग का बहुत पॉपुलर कोट है दैट अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस, It will continue to direct your life. and you'll call it fate. Fate. राइट. तो क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड, एंड विल टॉक अबाउट शैडो वर्क इन डिटेल, ताकि जो लोग इस एपिसोड से अपने पैटर्न्स डिकोड कर रहे हैं, they're able to help themselves. But first up, tell me what is unconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड की एक फेयर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक लिसनर्स को भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10-15 एपिसोड्स कर चुके हैं जिसपे all the modalities that I talked about, including LNP, including inner child healing, we have multiple episodes, जो हम लिंक भी कर देंगे इस Correct. एपिसोड के साथ. But you please tell me that what is unconscious mind? Unconscious simply means that which we are unaware of. हमें That could be पता anything. नहीं है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बस. As simple as that. Difference between unconscious and subconscious mind, what is that? Subconscious is a collection of experiences you have undergone in your life. जैसे आपका इनर चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, अब्यूज हो, ट्रॉमा हो, आपके हैबिट्स हो, जो भी हो, जिसका इम्पैक्ट हुआ है आपके साइकी पे. Okay? And also it has some patterns to a certain level which can be changed much easily with all these other systems that you mentioned before. But there are much deeper patterns which are more protective in nature. Those don't lie in your subconscious, those lie in your unconscious. Okay? Like for example, say you have jealousy.
Okay, now jealousy is an emotion जिसके साथ शेम भी आता है मोस्ट लोगों को, क्योंकि अरे यार आई एम जेलस दैट दिस पर्सन हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप, ठीक है, बट लोगों को लगता है जेलस कैसे हो सकते हो यार, बहुत गंदा इमोशन है, खराब है, यू शुडंट बी लाइक दिस, राइट? बट व्हाट इज अंडरनीथ इट? व्हाई डज अ पर्सन फील जेलस एट ऑल? Okay, so what is the protector part here? Let's understand that. The person feels jealous because वो जो उनके सामने जो दिख रहा है उनको वो चाहिए, और उनको ना अंदर वो खटक रहा है कि उनको पहले मिला और मुझे बिल्कुल नहीं मिला। पर ये बात क्यों आती है? क्योंकि उनके लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस थे लाइफ से, ठीक है, और वो बचपन से एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। पर सुनने वाले जो थे ना, या तो उन्होंने सुना नहीं या तो चले गए। सो दीज पीपल फील अनहर्ड, अनसीन, अनएक्नॉलेज्ड फॉर देयर डिजायर्स। उनको लगता है कि हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। वो गुस्सा होता है ना, which is lack of support, gets thrown to the other person, and that in psychology is known as projection, and that becomes jealousy. So jealousy is not a bad emotion. जेलसी से हमें पता चलता है कि हमारे सपने और ख्वाहिशें क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सो जेलसी इज नॉट अ बैड इमोशन, जेलसी इज इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, इट इज इंफॉर्मेशन कि आपके लाइफ में अभी तक क्या आधा अधूरा रह गया है, उसको लिख लो ना। हम किन चीज़ों के बारे में जेलस हो? रिलेशनशिप्स के बारे में, किसी ने कितना एक्स अमाउंट ऑफ पैसा बनाया है, इसका अच्छा बिजनेस है, इसके पेरेंट्स इसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, मतलब अपनी अपनी ये इच्छाएं है ना सारी। And then instead of sitting and being angry with that other person that they got it, start taking a look at where you can take action in your life to achieve these things. भला किसी का सपोर्ट हो या ना हो, कोई सुनने वाला हो या ना हो, you are enough to do it on your own. सो यू वर टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड कि कुछ पैटर्न्स जो हैं वो डीपली एंग्रेव होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। सो जैसे जेलेसी एज एन इमोशन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड, Unconscious, बट absolutely. क्या ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं हो सकता? हो भी सकता है ना, उसमें मेमोरीज हो सकता है बचपन में, एंड ऑल दोज पार्ट्स विच आर लिंक्ड टू दोज पीपल हु डिडंट लिसन टू यू, हु डिडंट सपोर्ट यू, हु डिडंट एक्नॉलेज यू, एंड यू नो जिन्होंने आपके सपनों को बोला यार ये तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ो तुम, राइट? मतलब लव मैरिज करना है, इस टाइप का मैरिज चाहिए जो फिल्मों में देखा है या सपनों में देखा है, जो भी हो, या योर बेस्ट फ्रेंड वेंट थ्रू इट बट योर फैमिली डिडंट अलाउ इट. No, you need to have a good, stable marriage. The boy needs to be from a good family, good income, the old traditional way of doing things, right? And you got stuck in a marriage like that. But you still don't give up on those dreams, no? So when you're sold something else versus what you wanted, that's when the crisis happens. What will also tell you, you'll end up watching movies and shows which are your unfulfilled dreams. Oh my God, we've discussed the shows that we both watch. What does that tell us? It tells a lot. So for example, if you loved Kuch Kuch Hota Hai and all that Shah Rukh's best cinema, right, is because there was a girl or a boy within you who had those dreams, didn't get those dreams, and now you watch it on the silver screen and you live that for 2-3 hours so you feel better about your life. तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मेक बेटर चॉइसेस, इट्स नेवर लेट. लेकिन अभी तो जो चॉइसेस बना ली वो बना ली है, उसके बट हिसाब से चॉइसेस जो- कैन ऑलवेज चेंज. Are you telling everybody to break up and then go to I'm the not next saying person? anything. I don't know what those choices look like, right? But if you feel stuck, then make choices that make you feel unstuck. Unstuck. तो stuck होना आपके हाथ में कुछ होता है, कुछ आप अपनी वजह से स्टक होते हो बिकॉज यू गेट स्टक इन योर पैटर्न्स, कुछ आप इस वजह से भी स्टक होते हो कि लाइफ में आपके पास क्या थ्रो किया गया है, बट गेटिंग अनस्टक इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Absolutely. ये इसमें कोई डिबेट और डाउट नहीं है. स्टक होना आपके हाथ में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अनस्टक होना तो आपका ही काम है, उसमें आपको ही Absolutely. करना पड़ेगा, इसमें किसी दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दैट इज समथिंग दैट द व्यूअर्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड. हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे थे. तो आप कह रहे हो कि मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, बट यू आर सेइंग कि हमें अनकॉन्शियस माइंड पे भी काम करना है. अनकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करते हैं? सो अनकॉन्शियस माइंड के साथ हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. हमें पहले पता नहीं होता है कि अनकॉन्शियस माइंड है.
दूसरी बात यह है कहाँ है और उसमें क्या क्या है, बिकॉज इफ वी डोंट नो इट एग्जिस्ट एंड व्हाट एग्जिस्ट, हाउ विल वी सॉल्व द प्रॉब्लम? लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फॉर दिस एपिसोड इज कि हम कुछ पैटर्न्स में अपनी लाइफ को स्टक फील करते हैं, कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, शायद वो हमारी अवेयरनेस में भी आ गए हैं कि ये चीज मेरे साथ बार बार हो रही है, दैट्स द थिंग। राइट? Yeah. लेकिन फिर भी मैं नहीं खुद को मदद कर पा रहा हूँ कि मैं वो पैटर्न्स के अलावा एक दूसरी लाइफ बिल्ड कर पाऊँ. करेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम दैट स्टेटमेंट इज ऑफ द दिस प्रॉब्लम. यस, एपिसोड. यस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज दिस प्रॉब्लम थ्रू शैडो वर्क. यस. शैडो वर्क की जब हमने बात की तो अनकॉन्शियस माइंड की एक टेरिटरी हमारे लिए ओपन हुई है, जहां पे आप बता रहे हो कि देयर आर सम इमोशंस, देयर आर सम एक्सपीरियंसेस व्हिच आर डीपली रूटेड इन योर Yes. अनकॉन्शियस माइंड. हम Yeah. यहाँ तक वी आर टुगेदर विद Right. ईच अदर. नाउ टेल मी अहेड, क्या Now, होता है इसके what बाद? happens is we have patterns because we have parts of us in our unconscious that protect us and don't let us shift and change. Simple example देती हूँ, ठीक है? I think the most common thing now, I'm stuck in a toxic relationship, ठीक है? Now, आपको पता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है? ये क्यों हुआ है? शायद हो सकता है कि आपका ईदर पेरेंट के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप था या भाई बहन के साथ था. कहीं ना कहीं तो होना चाहिए आपके लाइफ में, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए फेमिलियर होनी चाहिए. इट शुड फील लाइक होम, ठीक है? डजंट मीन इट्स राइट और रॉन्ग, वी आर नॉट लुकिंग एट दैट. इट्स अ पैटर्न. पैटर्न में राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है. पैटर्न इज अ पैटर्न. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट हैपन इज वी अनकॉन्शियसली व्हेन वी ग्रो अप we choose a relationship familiar to what we had at home. So we unconsciously get into a relationship with a person who's also toxic. Why? It's familiar. क्यों familiar क्यों choose करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये प्राणी कैसा है, हमें पता है. सेफ फील होता है बेसिकली. सेफ नहीं फील होता है. कंट्रोल ये में feel होता है. familiar है, इसका आउटकम क्या है हमें पता है, और इसके आउटकम को हम मैनेज कर पाएंगे. ये कुछ नया प्राणी नहीं है, ये नया सिचुएशन नहीं है जहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे नेविगेट करें इसको. ये पता है हमको. आई हैव बिन ऑन दिस माइनफील्ड बिफोर. आई नो हाउ टू नेविगेट दिस माइनफील्ड. मुझे पता है एग्जैक्टली इसके बॉम्ब्स कहाँ है एंड आई विल नेविगेट थ्रू. डज इट मीन दैट यू आर नॉट स्कैर्ड? नो. डज इट मीन दैट यू आर सेफ? नो. इट्स familiar. Now this is unconscious. Why does our system continue to choose it? Because it's familiar. And that is the protector part. That is the part of you that is protecting you from changing, so that you're never navigating a new landscape. You will continue to navigate a landscape with mines because you've done it 20 times before. It's like the known devil. It's that known level. Exactly. This is why we unconsciously choose. इसको consciously break करना पड़ता है, इसलिए shadow work किया जाता है. That we look at the entire pattern. How many times in our life have we done this? Why is this so familiar? If this isn't familiar, what are we willing to do? Why is change so difficult for our system then? So these are some deeper questions. Very deep questions we ask in shadow work. Yeah. And you may Tell me not more about have, it. how do I say, what we call cognitive answers. We may not know what these answers is. But sometimes we ask deep, rattling questions, not for answers. Simply to question what the hell are we doing. If you ask a question, यार ये क्यों कर रही हूँ, उससे आपको कभी जवाब मिला है? नहीं. मैं इसको क्यों चेंज नहीं कर पा रही हूँ, कभी जवाब मिला है? नहीं. Maybe it's time to ask deeper questions then. What would be a correct This question? deeper question, that what makes me choose toxic patterns because they're familiar? It's ridiculous. I suffer every time. And why am I not able to change and choose a person who is more loving and kind? What am I most afraid will happen if I choose a kind, loving person? लेकिन जो लोग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि दे आर अफ्रेड ऑफ चूजिंग अ लविंग एंड काइंड पर्सन. Yes. बिकॉज they don't- इंटरनली तो आप यही चाहते हो कि आप एक लविंग और काइंड पर्सन के साथ रहो, राइट? This is a So, dream, what is the missing fantasy, piece? illusion. बट मिसिंग I'll tell you पीस what. क्या है इस Because puzzle में? society says that that's what you should do. You think that's what you should do. And then you wonder why you don't do it. But you still don't do it. वही तो है ना, that is the gap between being aware of what you're supposed to do and not taking action to achieve it. लाइक यू आर Lot of- अवेयर Yes. कि मुझे टॉक्सिक पैटर्न में नहीं जाना, मुझे Correct. टॉक्सिक पार्टनर नहीं चाहिए, ये आपके Correct. अवेयरनेस में है. आपकी अवेयरनेस है ये आपके अनकॉन्शियस पैटर्न की.
पर ये अनकॉन्शियस पार्ट क्या है उसका, आप क्यों कर रहे हो, राइट? दैट यू आर नॉट ओके विथ अ काइंड लविंग पर्सन, यू आर एक्चुअली नॉट ओके विथ इट. क्यों? यू विल गेट बोर्ड. Let me give you a simple example. There is the VA in US, Veterans Association, right? मतलब जो आर्मी, नेवी, मरीन्स में होके लोग सर्व करके आए हैं, उनके लिए थेरेपी वगैरह की जाती है. And a lot of people who have been in war and on the forefront, when they come home, they want to blow their brains out. बहुत सारे लोग वापस वॉर जाने के लिए एनरोल करते हैं. क्यों? अभी नॉर्मल आदमी हमारे जैसा वॉर जाएगा नहीं. एक बार वॉर से वो भी होके आ गया, देख के आ गया, तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए वापस. बट व्हाई डू दीज पीपल गोइंग? सी द थिंग इज दैट पैटर्न फॉर्म हो जाती है, अपने सिस्टम को वो अच्छा लगने लगता है, वो स्टिम्युलेशन, दैट लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, देयर इज एक्साइटमेंट देयर. नर्वस सिस्टम is used to that level of stimulation. Doesn't mean it's good for you. No, it doesn't. None of this is good for you. But we are not asking that question. We are asking, why do I keep going back? It almost feels like I'm asking for punishment at some level. Like there are people, when they go through a setback in their life, बहुत लोगों को होता है, they want to cause pain to themselves. Yes. Right? It is something like that. It is that. It is an addiction to pain of kind. Right? And pain addiction is very real, which also explains a lot. And also क्या होता है ना कि हमारे आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है वो, कि मैं विक्टिम हूँ. आप लोगों को वैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हो. हाय, आई एम सो एंड सो, आई एम अ विक्टिम. It literally becomes an introduction of yours. I get into toxic relationships. My husband left me, my wife left me, my this happened, my that happened. If that is taken away from your identity, you don't know who you are anymore then. आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आपके पास और कोई टेम्पलेट है ही नहीं ना. क्या होता है ऐसा टेम्पलेट? वही ना कि आई एम अ विक्टिम, दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी. नहीं, अगर ये सब अगर के लोगों के अलावा आप अगर लोगों के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, तो आप खुद को कैसे प्रेजेंट करोगे? आपका क्या बोलते हैं वो बिजनेस कार्ड होता है ना, वैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा? What will you cry about? Because if you're happy and peaceful, you have no gossip, you have no stories to tell, you have nothing exciting happening in your life. बोरिंग है. बहुत सारे लोगों को ना ये बोरिंग और फ्लैट लगता है. Peace is boring for people. So for the purpose of excitement, unconsciously, we look for these things. we look for people Drama. who will create drama, or in other Yes. words, toxicity, Yes. or basically some kind of fluctuation. And also, why do we love cinema which has so much drama in it? Because it brings up emotions. We feel. It makes us feel alive. It's okay to watch it on screen, but you don't have to have it in your life. But कब ये लोगों के लिए बदल जाता है? मतलब स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो versus their life. Why do I people think- have it in their life? I think when their system can't take it anymore, What is the system? your mind and your body, your nervous system. When your nervous system gets burnt out, it gets fatigued, you start feeling numb. You start getting frozen. You don't react to things, right? And you feel a lot of emotions, but you can't even name them. कुछ फील हो रहा है, बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है, पर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एकदम मतलब मिक्सचर है हर चीज़ का. गुस्सा भी है, ये भी है, वो भी है. बहुत मतलब कंफ्यूजन है अंदर. बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत स्ट्रेस्ड हुआ. पर क्या है? नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंसिवली नेम एंड लेबल थिंग्स करेक्टली. आप लाइफ से स्विच ऑफ हो जाते हो. काम में इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, जीने में इंटरेस्ट नहीं है. दैट इज द वर्स्ट. दैट इज व्हेन यू नो यू हैव डन टू मच. यू हैव ओवर स्टिमुलेटेड योर सिस्टम. ओके, सो ये इंडिकेटर्स है अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी फीलिंग स्टेम हो रही हैं बार बार. बिकॉज मुझे लगता है ओकेशनल बाउट तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, सडन सर्ज ऑफ हाँ. एक्साइटमेंट और सडन सर्ज ऑफ दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, नॉर्मल. ट्रिगर बेस्ड, वो नॉर्मल है. लेकिन आपके लाइफ में अगर रिपीटेडली हो रहा है, लाइक वी टॉक अबाउट या तो पैटर्न्स टुडे, कंसिस्टेंटली रहा है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सालों के लिए, और उसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा है आपको, या तो आप बहुत सारे
systems and modalities, ये वो सब try कर चुके हो, कुछ असर ही नहीं हो रहा है. That is a nervous system breakdown. That is a burnout. That's a fatigue. तो शैडो वर्क कैसे हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में? So shadow work, what it does is, see, हमारे जो unconscious patterns है ना, they play out through our body and our nervous systems. Simple example देती हूँ. I think सबसे बड़ा fear जो है दुनिया में वो है stage fright. Stage पे लोग खड़े रह के they can't speak, या तो Correct. कैमरा What's के the word? सामने, Glossophobia. something like that. Something like Yeah. that, yeah. So what happens in that moment? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मतलब फंस गए हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, लोग जज करेंगे, फेलियर हूँ, एक लंबी लिस्ट आ जाती है दिमाग के अंदर. करेक्ट. उसका असर हमारे बॉडी पे होता है. बॉडी में क्या होता है उस वक्त? शिवर करते हो, शिवर करते स्वेटिंग हो, होती स्वेटिंग है, होती है, फ्रीज होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है. हार्ट रेट बढ़ जाता है, कभी कभी आवाज निकलती नहीं है, शब्द निकलते आ उ होता है. करेक्ट. और कभी भूल कभार जाते हो सब कुछ, भूल जाते हैं, या तो फिर हम भाग ही जाते हैं वहां से, ब्लैकआउट हो जाता ब्लैक आउट हो है. जाता है. तो दिस इज द नर्वस सिस्टम टेकिंग ओवर and responding to the unconscious patterns that are going on inside. What are the unconscious patterns? I'm a failure. People are going to laugh at me. I look like an idiot. I should not be up here and I shouldn't speak. या कोई मुझे यहाँ से निकाल दो भाई, या can I die now please? Imposter Right? syndrome also. Imposter syndrome. I'm not good enough. तो ये सारे जो चल रहा है ना, I think that is one moment जहाँ पे हमारे सारे अनकॉन्शियस बिलीफ जो है ना हमारे खुद के बारे में, वो सब निकल आता है. मुझे इसीलिए लगता है, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टेज पर्सन फॉर ओवर 20 years, मुझे इसीलिए लगता है जब हम बच्चों को देखते हैं, बचपन में बहुत इजी होता है स्टेज फ्राइट को टैकल करना देन As when an you become adult. as an adult. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्टेज फ्राइट उतना बढ़ता जाता है, जो कि Very मुझे तो true. काफी मतलब वैसे काफी आयरॉनिकल लगता है कि विद एक्सपीरियंस, विद विजडम, विद बेटर कमांड ओवर लैंग्वेज, विद बेटर टूल्स अराउंड, Correct. विद बेटर नो हाउ ऑफ थिंग्स, आपका स्टेज फ्राइट कम होना चाहिए, बट इट इज कम्प्लीटली द ऑपोजिट. Yes. तो यानी कि ऑन द वे आप इतने पैटर्न्स और पिक करते रहते हो जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, दे इंक्रीज योर स्टेज Yes, फ्राइट, राइट? आपके absolutely. फियर्स और बढ़ जाते हैं. Yes. Stage fright is one metaphor, one example. You can apply this to anything. Toxic Absolutely. relationship, jealousy, Absolutely. anger patterns, Yeah. जिन भी patterns की हम बात करें. Yeah. So all of those patterns get worsen as you age. Yes. For a large majority of people Correct. who don't actively choose to take a pause and work on themselves through any of the modalities or through shadow work, Yeah. for them it becomes all the more big. Yeah. as And they also grow. what happens is when you're working on your shadow aspects, your unconscious aspects, you start to feel it in your body. तो उस मोमेंट में नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं तो वी गो बैक टू स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस. लाइक 4 स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस है: फ्रीज, फ्लाइट, फाइट एंड फॉन. These are the 4 main ones. At any time when we are stressed out, we are in either one of these or a combination. Correct. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बड़े घर में बड़े हुए हो, आपके बहुत सारे कजन, सिबलिंग सब साथ में थे, ठीक है, और आपके adults were there in the house and you had to get attention as a way to survive or as a way to be appreciated or noticed. कि कोई आके सर पे से हाथ फिरा के बोले अरे बच्चा कितना अच्छा किया, good job, whatever. So what do you learn? कि every time I do something nice for somebody, I get appreciation and love. So what do you do? वो एक पैटर्न बन जाती है, अनकॉन्शियस पैटर्न, कि मैं लोगों के लिए कुछ करते रहूं ताकि बाकी दूसरे लोग मुझे नोटिस करें. करेक्ट. और ताकि मुझे एडल्ट्स मुझे नोटिस करें. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल नाउ, right? Because I need khana, pina, attention to survive and grow na as a child. It's built into your system. It's built into your nervous system. So this becomes a nervous system response called fawn. Fawn means people pleasing. And जब आप बड़े होते हो, ये stress response खत्म ही नहीं होता है. So when you are working on your shadow aspects of people pleasing, for example, आपके शरीर में आपको feel होने लगेगा. You'll start to see it when you meet people. Your body will automatically go towards them or try to say or do something that gets their attention, that gets their love, that gets their approval. It's built into your body now. So why is it so important to work on your unconscious beliefs and patterns? Because they literally are the control of your entire nervous system. Your body responds to life based on your patterns that are there in your unconscious, which is why this is the most critical work you will ever do in your life. So
व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करके अनकॉन्शियस माइंड को समझने की, अनकॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड पैटर्न्स हैं उनको समझने की, और पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं हम थ्रू शैडो वर्क. शैडो वर्क क्या है? बेसिकली वर्किंग ऑन योर unconscious patterns, Aspects. belief systems, Yeah. etc., etc. That is what shadow work is. Yeah. If I have to ask in simple terms, what is my shadow? हर किसी की shadow अलग अलग होगी. जो आपने खुद से और दुनिया से छुपाया आज तक for survival वो आपका or shadow for है. protection. That's your shadow. That's it. What is your shadow? Tons of them. हर किसी में है. हर किसी में. There isn't a single person who doesn't have But shadow क्या लोगों को aspects. अपने shadow aspects पता होते हैं? लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है बिकॉज सी वी आर रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस, वी आर रिएक्टिंग टू सिचुएशंस. अगर हम 2 मिनट के लिए बैठ के सोचे यार मैंने वैसे क्यों रिएक्ट किया, मतलब इतनी सी तो बात बोली थी उन्होंने और मैंने एकदम भाग के आई वाज सो एंग्री एंड आई वाज सो लाउड एंड आई शाउटेड एट देम व्हाई. तो ये हमें अवेयरनेस होता है. वेदर वी एक्नॉलेज इट और नॉट इज अ डिफरेंट आइडिया. Tell me one thing, अदिति, अवेयरनेस से रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस होते हैं? जब अगर मुझे अवेयरनेस है कि मैंने, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, बाद में कई लोगों को गिल्ट भी होता है, लेकिन दूसरी बार अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो दे डोंट चूज टू नॉट गेट गुस्सा. You said it yourself. They don't choose. Because awareness without action is only awareness. It's like हाँ मैंने किताब पढ़ ली, पर implement कौन करेगा भाई? आप ही को करना पड़ेगा ना. पर लोग You have इम्प्लीमेंट to क्यों नहीं choose. कर पाते? इफ इट वाज दैट इजी, Because your protector parts will not let you implement it. तो फिर In your how do you enable in it? your system, it is like no, that's not safe. That's too much change. I can't deal with it. Then how do you train the system? How do you regulate your You nervous do system? shadow work, you do breath work, which is there in this nervous system regulation. It's very important. Nervous system regulation क्या है? It is simply keeping the nervous system feeling safe. That's it. अगर nervous system fails to feel safe, it doesn't function anymore. And it has an effect on your mind. मतलब tell me, why is it not like a discipline issue? Why is it not like a motivation issue? मैं इस Why is it जवाब not को like a एक- willpower हाँ, issue? so इस जवाब को दूसरे जवाब से पूछ लेती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको एंजाइटी है, ठीक है? आपके मम्मी पापा हस्बैंड और बच्चे चारों की तरफ से आप पे प्रेशर है बिकॉज इनके हर एक डिमांड को आपको फुलफिल करना है, ठीक है? और आप कह रहे हो कि यू आर अ न्यू मदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेशर्स दैट कम विद बीइंग अ न्यू मदर, राइट? नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट इफ आई टेल यू दैट यार मोटी हो गई है कितनी, थोड़ा डिसिप्लिन ला, जा 1 घंटे के लिए ट्रेन कर, आप कर पाओगे? With so much pressure on you already, when you're trying to cater to everybody, you're people pleasing, you've got responsibilities, हजार चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, आपका नर्वस सिस्टम ऐसा है, हिल चुका है, आप डिसिप्लिन ला पाओगे? क्योंकि उस हालत में डिसिप्लिन लाना इज पनिशमेंट और सिस्टम नहीं झेल पाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. डिसिप्लिन डजंट, इट कैनॉट बी मेट विथ harshness. Discipline requires you to be soft, to be compassionate. When you already have a million things to deliver to, it's impossible to be disciplined. That's why लोग 2 दिन के लिए कुछ चालू करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं. तीसरे दिन ब्रेक लग जाता है, खत्म हो जाता है. अगले हफ्ते ब्रेक लग जाता है. हाँ. तो लोग एक सस्टेनेबल चेंज कैसे लाइफ में अपनी लाएंगे जब आप कह रहे हो कि हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो चेंज को इतना रेजिस्ट करता है कि उसको चेंज चाहिए नहीं, वो हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है. पहले आपके नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाना पड़ेगा. कैसे सेफ फील करेगा ना? It is breath work. You have to do a lot of nervous system work, nervous system regulation and breath work. It involves certain exercises and breathing exercises that people can do on a daily basis. And they are very, very short, very quick. You can do it going in a lift. You can do it, sitting in a bathroom somewhere if you're at work. If you're going in a car, आप driving कर रहे हो, तभी भी कर सकते हो. Nervous system regulate करना बहुत आसान है. Why? Because it has to do with the breath. And breath is something we all do. Right? So when you regulate your nervous system, then it is much easier to be disciplined. But what exactly to be done with the breath? Like if someone is there listening are- to this podcast, Yeah. what exactly can they do from today? I'll give you a simple example. There is a breath work called 4-7-8. ठीक है? You count in through your nose for 4 counts. Okay? 4 counts inhalation. 7 counts you hold your breath. 8 counts you exhale through your mouth and you do it
You make a pinhole and, your cheeks puff up, right? You do this for about 10 rounds, you will have regulated your nervous system. It's as easy as that. But how will this break my pattern of choosing, let's say, a toxic partner? I'll tell you what. So when you do this on a regular basis, now अगर यहाँ बैठे बैठे if you ask me, direct connection तो नहीं लग रहा है, right? But आपका अगर system धीरे 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 regulate होता जाए, it's like a yogic practice or a gym workout, correct? Muscle build करने के लिए time लगता है, flexible होने के लिए time लगता है. Nervous system को daily regulate कर करके वो finally regulate हो जाता है. It's the same thing. एंड आपको कितना टाइम लगेगा? 2-3 मिनट लगेंगे इस चीज़ के लिए. एंड ऐसे नहीं है कि आपको शांति से बैठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन डू इट व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू आर टेकिंग योर चिल्ड्रन टू वर्क, टू एंड द बाथरूम, एनीवेयर एनी टाइम. जब याद आया तब कर लो, बस खत्म. या तो फ़ोन पे रिमाइंडर डाल के कर लो, हो गया. सबके पास तो स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल. नहीं, आई एम आस्किंग ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस, राइट? कि वो क्या सोचते होंगे इस सो आंसर व्हेन को योर सुन के. सिस्टम गेट्स रेगुलेटेड, आपको फिर सडनली होश आएगा कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं ये नर्वस सिस्टम से झेल नहीं कर पा रही हूँ अभी. I'll tell you what happens is, in a toxic relationship, both the people's nervous systems are in survival mode. ठीक है? एक होता है perpetrator या abuser and the other is the victim. दोनों के systems actually match हो रहे हैं. ठीक है? अब आपने चूज किया, विक्टिम ने चूज किया, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस. मैं नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाऊंगी, सेफ फील करवाऊंगी करके फाइनली सेफ फील हो गया. नाउ सडनली फॉर अ सेफ नर्वस सिस्टम दिस वन डजंट वर्क एनी मोर. सडनली इट्स लाइक नहीं भैया, आई डोंट नो व्हाट द हेल आई वाज डूइंग विद दिस पर्सन फॉर सो लॉन्ग. मैं क्या सोई हुई थी क्या? बेहोश थी क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद मी? दे पिक अप देयर बैग्स एंड दे लीव. Because now you realize how precious you are. जब सेफ फील करते हो ना, तो पहली बार सेल्फ लव का थोड़ा झलक आ जाता है. यू गेट अ फीलिंग ऑफ फुलनेस फ्रॉम इनसाइड. आपको लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो जो टॉक्सिक पर्सन के साथ जो आपकी डिपेंडेंसी की पैटर्न जो थी, वो बहुत कम हो जाती है. आप देख पाते हो कि आई कैन एक्चुअली सर्वाइव fine on my own. So when you're making decisions from a very regulated nervous system, those are very calm decisions. You're not reacting anymore. You're now pausing and you're responding. And there's a huge difference. तो जो व्यूअर्स जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि ब्रेथ वर्क करने से क्या होगा, कोई योगिक प्रैक्टिस करने से कैसे मैं लाइफ में बेटर डिसीजन चूज करूंगा, तो आई थिंक यू हैव गिवन a very simple answer for that कि आज आप अपनी लाइफ में जो चूज कर रहे हो, आप एक जगह पे खड़े हो और वहां से आप चॉइसेस बना रहे हो, और उस जगह पे खड़े होके कुछ चॉइसेस ही आप बना सकते हो, क्योंकि वही पॉसिबिलिटीज आपके उस जगह पर खड़े होने से मिलती है. जैसे कि अगर मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो मेरे पास कुछ 5, 6, 7, 8 प्रोफेशनल ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट? जो मेरे लिए नहीं खुलेंगे अगर मैंने कॉमर्स में पढ़ाई की है या मैंने आर्ट में किया है या मैं एक पेंटर हूँ, राइट? तो इसी तरह से अगर आप लाइफ में उस जगह पे अपने आप को उस जगह से हटा लेते हो जहां से आप ये चॉइसेस कर रहे हो, तो फिर आगे कौन पर्सन है उस पर डिपेंड नहीं करता है. आप वो इंसान हो जाते हो जो वैसी चॉइसेस नहीं करोगे. Exactly. Am I putting it in simple terms Perfectly for the said. viewers? Perfect. So the viewers are listening जिनको confusion होती है कि ये करने से क्या होगा मेरी लाइफ में, because questions बहुत हैं. Like you said, people resist change. Yes. और स्पेशली जब ऐसे डीपर कॉन्वर्जेशंस की बात होती है जहाँ पे उनको लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ की और तुम कह रहे हो ब्रेथ वर्क करने से ठीक हो जाएगी, ऐसे रेगुलेट हो जाएगा, ये क्या बकवास है? वही तो है ना. That's the thing. The simplest things are the things that no one does. No one does. Which actually work the most. And those are the things which will bring a shift in your life. Right. I have done classes, trained master classes with a lot of teachers and coaches before becoming one. बनने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने बहुत सारे modalities में dabble किया जिनके मैं पहले भी नाम ले रही थी. और कुछ भी हैं, जैसे NLP भी कुछ है, जैसे कि psychology, therapy, TA, then bunch of things, spirituality, with different coaches. Bottom line मैंने देखा है हर चीज़ का ना eventually comes down to breath work only. Yes.
एवरीबॉडी, कोई ऐसा साधु सेज महात्मा नहीं होगा जो ब्रेथ वर्क के बारे में बात करने होगा। Yes. कोई ऐसा जो डिस्पेंजा, टोनी रॉबिन्स, कोई मेल नहीं रॉबिन्स नहीं है जो हो, ब्रेथ वर्क absolutely. के बारे में। सबसे पूछो कहाँ से आ रहे हैं, सब अपनी मॉडलिटीज के थ्रू, अपने फ्रेमवर्क के थ्रू, किसी का ट्रिपल पी मॉडल है, किसी का कुछ भी Yes. मॉडल है, बट एवरीबॉडी इज कमिंग डाउन टू ब्रेथ वर्क। Yes. सो जो लोग इस कॉन्वर्जेशन को ट्यून इन कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ हाई पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट यू रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू सॉल्व योर लाइफ, अगर आप अपने पैटर्न्स को, अपनी लाइफ को जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसमें आप पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो द की बिगिंस right at this very simple practice of Yes. understanding your breath. Yes. You know, आप किसी भी modality से जाओ, जो आपको पसंद आता है वहां से जाओ, लेकिन this is something that you really have to understand, right? And the So- best part is that there are different breathworks in the world for different purposes. Correct. Right? There is breath work, which is the yogic breath work, right? Then there is breath work, which I have done, which is the Qigong and the Tai Chi breath work, which is very different. Then there is nervous system polyvagal breath work. So each of these also serve a different purpose. So right now, when we are talking about shadow work and unconscious patterns, which are connected to your physical body and nervous system, उसको चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेथ वर्क होता है जो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होता है. So yes, breath work is the common thread which weaves through everything, but because breath is life. Of And course. breath or lack of breath is death. It's as simple as that. So while you're here, regulate it. So basically जहाँ से हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि हमारी लाइफ चलती कैसे, हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं, आई थिंक द बेटर क्वेश्चन वुड बी कि वो डिसीजंस कौन बना रहा है, वो डिसीजन आप बना रहे हो या आपका शैडो बना रहा है. तो आई थिंक जो भी हमारे लाइफ के ऐसे डिसीजंस है जो हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्यों हम वो जॉब कर रहे हैं जो हमें हेट करते हैं, क्यों हम ऐसी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसको हमें पसंद ही नहीं है, तो मे बी यू आर नॉट चूजिंग इट, योर शैडो इज चूजिंग इट, It is. राइट? In fact, this is exactly what I teach in my classes. You know, बहुत सारे लोग आते हैं कि यार मुझे ना शादी के दिन पे ही पता था कि आई एम मैरिंग द रॉन्ग पर्सन, पर फिर भी मैंने कर लिया और 5 साल के बाद ना डिवोर्स हो गया. ऐसे लाइक ये कहानी मैंने 1000 बार सुनी हजार है. बार सुनी है. It's like मुझे पता था मैंने but जी फिर है. भी हाँ करेक्ट. ये मुझे पता था फिर भी मैंने क्यों किया? Because it was your shadow who did it. Why people don't have the courage to call this out or live life on their own terms. ये live life on their own terms होता क्या है, पहले तो ये बताओ. पर मुझे लगता है अगर हम सभी को live life on our own terms करनी है, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है बड़े वेग से टर्मिनोलॉजीज हैं. Yeah. Decode this for me. From Honestly, a shadow live life. work expert perspective. So What I is tell you, living life shadow on work doesn't have a perspective on live life on my own terms because honestly, I feel it should be only that way. There should be no other way. This is the only one that makes sense. Say that again. Explain. Living life on my own terms is the only one that makes sense. All other ways of living don't make any sense. Right? But इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारी जो अंदर की इंस्टिंक्ट, हमारी गट इंस्टिंक्ट जो हमें कहती है, वो सुनो. हम लोगों ने हर दूसरे की आवाज़ सुनी है सिवाय अपने गट इंस्टिंक्ट के. हमने अपने फियर्स की भी आवाज़ सुनी, डर की, शेम की, बाकी सारे इमोशंस की आवाज़, जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, हमें चीख चीख के सुनाई देती है अंदर. अपने पेरेंट्स की आवाज़, हर दूसरे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, टीचर्स, मेंटर्स, गुरुज, बॉसेस, सबकी आवाज़ें सुन ली. कहाँ है हम? उनको खुश किया, क्या हम खुद से खुश है? नहीं. टेल मी वन थिंग अदिति, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें सही करते हुए आते हैं, उन्होंने अच्छे पढ़ाई भी कर ली, अच्छे ग्रेड्स ले लिए, अच्छी नौकरी कर ली, अच्छी शादी कर ली, बच्चे कर लिए, पैसे बचा लिए, बीच हाउस बना लिया, सब कुछ कर लिया. व्हाई दोज पीपल आर नॉट हैप्पी? Why successful people are not happy? What is the missing piece in their puzzle? या फिर हमने लर्न कर लिया है कि मिजरी, जब मैं बात करता हूँ तो एक कंफर्टिंग सी फीलिंग आती है. फैशन में और ट्रेंड में भी है. आजकल तो बड़े अमीर सेलिब्रिटीज अपने आप को बिल्कुल ही, मतलब आई कम फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक रोड, जो कि सच भी ना हो. स्टोरी जो हाँ, बता तो रहे ये हो. उसमें मजा भी पर आता है. ये तो अभी तो बहुत मैं, पुराना मार्केटिंग गिमिक तो है ही. हाँ. मतलब कहानी बनाओ तो क्या ये इस चीज सच में का. लोग सब कुछ करने के बाद दुखी हैं, या नहीं, फिर I ये don't प्रोजेक्ट हो रहा है कि I don't think rags to riches is the main thing here. People who seem to be very successful बाहर से but अंदर से they are not happy with themselves.
usually is because they are pressured into life to live perfectly, and they're just built and they have a tremendous capacity for holding that pressure. इनको high functioning लोग बोले जाते हैं. High functioning, I'm high functioning, for example, or I used to be high functioning. I used to be. Yeah. So I'm a recovering high functioning person. No, I think you still are. And I say that as a compliment. The so way high you have built functioning your also life, has its advantages and its disadvantages. tremendous advantages. Yeah. I built my So- properties when I was high functioning. I do Ah, nothing see, when I'm there not. you go. So high functioning can be a huge motivator driver. It can push you to success. ठीक है? But अगर if we do it at the cost of losing our nervous system and the pressure, we feel like a pressure cooker inside, जिस पे सीटी नहीं हो या तो सीटी चल नहीं रही है, तो आप समझो अंदर कितना प्रेशर है. बिल्ड हो के पर वो जा नहीं पा रहा है कहीं पे. वो एक दिन प्रेशर कुकर बर्स्ट होने वाला ही है. और वो आज तो बंद नहीं होती है, चलती रहेगी, क्योंकि दैट्स लाइफ. That's life. Life तो चल ही रही है. Exactly. So people who are high functioning tend to be this, that they become successful, but they don't feel successful, right? It takes time to regulate yourself to feel successful. Today, I feel successful, and not because I have money and all of that. वो उसका नहीं है. I feel successful because I feel I've become the version of me I came here to be. But why do only people who have a lot of money say this? Because it's through that struggle that you learn how to meet yourself. See, struggle can be various ways. You can struggle through relationships, and then you finally realize one day that not being in one makes me the happiest person in the world, or being in a certain kind of a relationship makes me the happiest person in the world. And you discover that your nervous system relaxes, you're at peace, and all the crap, toxic relationships you had before that taught you everything. And when you ask these people, would you go back and change those relationships? They say no. No. They said, हर relationship जरूरी था मुझे ये बनने में आज. तो this is a space of zero regrets. And ये बहुत important है इस मंजिल तक पहुंचना for a high functioning person. Right? For some people, it is through the struggle of money and career. Yeah. For some other people, it is through relationships with family, for example. या अपने body और health के साथ. Right? वो भी हो सकता है. Disease, Friends के illness. साथ. Friends के साथ. But friends का इतना नहीं होता है जितना ये 4 major चीजें जो होती है. क्योंकि ये they are born from within you. It is your inner desire, right? So when you reach this place, ना कि I wouldn't change a thing, and nobody dare change it. Yeah, it's imperfect, but it's perfectly imperfect. मतलब ये सब होना चाहिए ही था, because today I feel so good about who I am, and I trust myself so much कि even if I am left with nothing, I will still build everything the next day. क्योंकि मुझे पता है मेरी capacity क्या है अभी. This is a high functioning person at peace. तो अदिति ये तो कोई भी कर सकता है. नहीं होता है इतना ट्रस्ट खुद में. मतलब मैं जो बोल रही हूँ इस प्लेस पे तो कोई भी आ सकता है. कोई भी आ सकता है, of course. गिव मी द टूल्स. एक इंसान जो एपिसोड सुन रहा है उसको इस प्लेस पे आना है कि वो जीरो रिग्रेट्स पे खड़ा है. अरे भाई उसको गिल्ट नहीं आना है. पूरी लाइफ का ये खोलना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक आई कांट टेल यू, इट्स नॉट लाइक अ पिल आई कैन गिव अ पर्सन. देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर्ड. इंट्रोस्पेक्शन वन टूल. थोड़ा Yeah. झांको अपनी लाइफ में. पैटर्न्स को को recognize रिकॉग्नाइज करो. करो, उसको करते रहो. पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज पैटर्न्स को करो. recognize मेक करो. बेटर shadow work में चॉइसेस. घुसो. Right? Try to understand what is shadow work and why आपकी you शैडो need to. खुद की क्या है. कौन से ऐसे पार्ट्स है जो सबसे छुपाते हो. Yeah. खुद से भी छुपाने की कोशिश Absolutely. करते हो. आप वो लोगों से समझो. कितना झूठ बोलते हो, पहले तो खुद से कितना झूठ बोलते हो. आप जितना झूठ बोलोगे खुद से, उतना आप दूर जाओगे ये प्लेस ऑफ पीस से. बट स्पेशली सिंस वी वर डिस्कसिंग हाई फंक्शनिंग पीपल, वो जो अंदर से जो सक्सेस की फीलिंग जो होनी चाहिए ना, ये नॉर्मल लोगों को जल्दी आ जाती है. हाई फंक्शनिंग लोगों को आती नहीं है, या तो बहुत सालों के बाद आती है. You know that it's like a, how do I say, it's like Hanuman ji, you know, like you're lifting the pahad also, rescuing also, you know, flaming Lanka also, doing everything together, and you're doing it with a big smile on your face. तो लोगों को लगता है अरे भाई क्या बात है. पर घर जाके हाई फंक्शनिंग लोग टूट पड़ते हैं, रोते हैं. बाथरूम में शावर के नीचे
फूट फूट के रोता है, क्योंकि वो प्रेशर इतना होता है, कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हो जाता है, पर दूसरे दिन उठ के सबको वापस हाँ बोलता है। वो साइकिल फिर वापस चालू कर लेता है, वो खत्म ही नहीं होता है फिर। तो कैसे पता चलेगा कि मैं हाई फंक्शनिंग हूँ? अगर कोई इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर हम सभी पर हैं, और मुझे लगता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ज़रूरी भी है फॉर अस टू फाइंड सम डायरेक्शन टू आवर लाइफ। या यू Right? शुड हैव प्रेशर। ज़रूरी है, अगर मेरे को प्रेशर नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगी लाइफ में, तो मैं कहाँ विदाउट प्रेशर जाऊँगा? नो डायमंड, सिंपल। तो वो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वो होगा ही नहीं। तो जो भी इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहा है, उनके ऊपर कुछ प्रेशर है। ये एपिसोड को मैं ऐसे लाइक आई वांट टू टेल देम दैट सम प्रेशर इज नीडेड, जो कि हम बात करें कि ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे पास जो भी प्रेशर हम उसकी ऐसी स्टोरी बना लेते हैं और हमें लगता है ओहो आई एम हाई फंक्शनिंग, आई एम अ परफेक्शन। हर कोई ये बोलता है, हर कोई अपने बारे में ये सोचता है कि मैं ओवर अचीवर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप को लेबल्स दे दिए, एंड एट द सेम टाइम in the end result is the same, Yeah. that you are stressed out, you are burned out, you are not taking any decisions, Yes. your life is not going the way you want Now it to you're be. overthinking even more with the extra knowledge. Yeah. Right? So So one simple question to understand who is a high functioning and not a high functioning. who's just a lazy If I person and ask- has learned these labels? Huh, absolutely. So a person who, okay, let me ask you, can you take a nap in the afternoon without feeling guilty about taking a nap in the afternoon? I can at this time, but I do feel that I will not get the peaceful sleep in the night, so I don't take. वो अलग बात है. वो एक That's अलग because you reason have a है. baby. I'm not हाँ, talking about that. हाँ. हाँ. तो But can you like not have to worry about house, baby, A1? Just हाँ, I do. must. I You take can, it, right? I can. So you're not a high functioning person anymore. But if you ask a mother who is 55, 60, 65, typical Indian woman with teenage or adult children, if you ask her, can you take an afternoon nap without feeling guilty, she will say no. A typical Indian woman would become a grandmother at the age of 65. Yeah. Or a corporate employee. Yeah, I mean, but I right? get what you're saying. Even worse, an entrepreneur. Or even worse, a creative. या जिनका लाइक इफ दे डोंट शो अप एट Switch off वर्क ही उनकी नहीं होता इनकम है. खत्म हो जाएगी, या तो अ कोच कि इफ आई डोंट टेक सेशंस बस इनकम खत्म, तो आई हैव टू कीप गिविंग. You understand? So all these scenarios, your job, your career also determines whether you become high functioning or not. But then you'll choose those careers because you're high functioning. Because अरे पता है I can do it. Even if I'm sick, I'll do it. In fact, people take pride in this. I know. कि मैं इतना फीवर था तब भी मैंने ये कर हाँ. लिया. No, there is a show off part of it also. But then there is a real high functioning who actually goes and does it. Yeah. Yeah. And Of may course or there's may a way. not tell people. That's a different thing. There's a way to understand. A high functioning people usually tends to look tired Tired. all the time. Like they don't look tired on their face, they look tired with their life. Yeah. Say more. Somebody who's listening, They उसको look कैसे tired. पता? What are the telltale signs जो सुन रहा है इस कॉन्वर्जेशन को कि मैं हाई फंक्शनिंग हूँ? So one या फिर I'm example is just what I gave, confusing. right? That you know, you can't take a nap without Feeling guilty. Can you say no without feeling guilty? Most of the times, yes. हाँ. I've learned it. I was हाँ. not like हाँ. this. But most people can't, right? That is another one. Third, very important. Are you overthinking everything? Listeners, pay heed. Okay. Are you overthinking everything? Are you overthinking, over analyzing everything? Like if your baby is skipping a meal Yeah. or has pooped one extra time today, Yeah. You think पेट खड़बड़ है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो, डॉक्टर के इसका पास क्या हो भागो. गया, हे भगवान अब क्या होगा? means you are a high functioning you are mother. a high functioning mother. Absolutely. Right. And if you're constantly like this, yeah, a lot of people who are empaths are also high functioning. People who have a high empathy, right? Empathy अच्छी चीज है या बुरी चीज है? Both. मेरे को It depends. I want to talk about both the sides because बहुत कम लोग होते हैं जो both sides की बात करते हैं. You know, from a very spiritual and from a very, you know, Zen perspective, everything is like a sweet pill. But No, I no, feel I feel all it's a emotions, double-edged sword. yes, everything comes with a cost that you Of pay course, for it. like I tell people, So there's does always a empathy. light part and there's a shadow part to everything. Everything. Right? So empathy also has its shadow aspect. Of course it does. What is the light part of empathy? Light part of empathy is that if you're in the right profession, you can use it to transform, heal, and impact millions of people. You can be a voice for thousands of people. Yeah. But you have to know how to use your empathy in those professions.
right? You Give can me examples. You can Like be a teaching. person who solves war. Could So- be a so teacher. You you- could be a Teacher, healer, coach, entrepreneur, founder of companies, businesses. You can be a phenomenal creative musician, dancer. Empaths are everywhere. Whatever, You can be a whatever. phenomenal doctor, nurse, right? So all of these are nurturing professions. These are creative professions. Anything which involves healing, nurturing, creating, or your imagination or emotions requires empathy to be a strength. But it also has its darker side. What is the dark side The of dark empathy? side is that people don't know boundaries. Empaths don't know boundaries. They can't say no. बहुत बुरा लगता है ना बोलने का. So let's एंड say ऑल्सो सॉरी इतना घुस जाते हैं दूसरों के लाइफ में कि उनकी लाइफ को खुद की लाइफ बना देते हैं. इनके इश्यूज को खुद खुद के इश्यूज बना लेते हैं. एंड दे फील अ पर्सनल लॉस इफ दे आर नॉट एबल टू हेल्प द अदर पर्सन. There's also a rescuer syndrome there that happens. So there are a lot of other complexities that start showing up then. You want to be a savior, you want to be a rescuer because your empath side screams कि अरे भाई ये भी हो रहा है उनके लाइफ में, वो भी हो रहा है उनके लाइफ में, बचाओ उनको. I'm the only person who can help them. Responsibility आपकी नहीं है. Responsibility उनकी है खुद को बचाने की. So what is the best ideal It's a situation to be in? balance. It's a balance. Empath For with boundaries. empaths should have boundaries. Empaths should support only when people have asked them for it repeatedly, not just once. एक बार पूछा Oh, अरे यार तू yeah. आके हेल्प करना. आप बोले हाँ क्यों नहीं. In And fact, then- नहीं भी पूछा हाँ तो आप जा जाके खुद हेल्प करते हो कि तू ये Yeah, can I डिसीजन help मत you? ले. मैं आपका करूँ, मैं ये करूँ, नहीं वो तो करूँ. यार तू लेट्स से ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है ऐसे 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 हो जाएगा. हाँ, उसने हाँ. आपसे एडवाइस नहीं मांगा है बट आपको लगता है अरे मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा And this ये है, leads to वो a है. lot of misunderstanding. Misunderstanding and you become a negative person. Yeah. So this is the downside of being an empath. You have to know when to open your mouth. You have to know when to shut up. Don't suggest your near and dear ones who to marry, where to buy property, when to walk out of a job or whatever. Correct. These things. Unless you are you're asked like multiple times for your Absolutely. opinion and all of I have a that. very simple theory. अगर लोगों ने आपको 3 बार पूछा मतलब urgent है थोड़ा. Right. Aditi, it's been such a fluid conversation with you. You know, we sat with no agenda, with the only agenda to help people understand shadow work, what it is. And I think we have established that pretty well, the understanding of what shadow is. हम कहाँ से decisions लेते हैं, हमारी shadow क्या हमारी life को कैसे take over करता है, shadow का क्या impact है, फिर शैडो का हमारे नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन में कितना हाथ है, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं. देन वीव हैड अ होल कन्वर्सेशन अबाउट हाई फंक्शनिंग people, what are their tendencies and traits, how does one identify if they have those traits. At multiple points in this podcast we've taken a pause and given the viewers kind of homework, kind of worksheet to kind of work their life around what we are talking and if this can help them. I think it's been a fascinating conversation with you. And now that we're moving towards the end of this conversation, one question that I have for you is, that I have for all my guests, is their definition of success. As a shadow work expert, as somebody who has studied human behavior for over 20 years, what's your idea of success? It's a feeling. That's it. It's a feeling. उससे और ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें. हम उससे ज़्यादा क्या बना देते हैं उसे? बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाते हैं इसको. मतलब पूरा लेगो लैंड बना के रखा है. But I personally feel is none of those things. Success is a feeling. It is not a state. It's a feeling. Irrespective of like if it was a state, तो स्टेट पे पहुंच के सब लोग खुशी होते हैं ना. हाँ मतलब तो लोगों वैसा को नहीं लगता है हो कि रहा यार है. बंगला, गाड़ी, जेट प्लेन, पैसा, Whatever जो भी है. सोना, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट वाइफ, वो सब आता है उसमें. बट दैट इज सच अ ट्रैप. मतलब मिल सकती है वो चीज़ें. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत चीज़ें हैं. एब्सोल्युटली मिल सकती है. बहुत सारे लोगों को मिली भी है. बट देन व्हाई दे आर नॉट हैप्पी? If that is the definition of it, Then how will this feeling come? this feeling comes only when you keep meeting the deeper layers of yourself, The journey within. the journey within. Absolutely. I wish we had said it sooner. Would be such a nice brand plug-in. Absolutely. And it's a journey that will not stop till the day you die.
So please watch all the episodes of the Journey Within podcast. Absolutely. Because every single episode, almost 200 of the episodes जो हमने रिलीज कर दिए, 200 episodes, हर एपिसोड में हमने द जर्नी विद इन करने की ही कोशिश की है. एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम किसी भी एक्सपर्ट को जो भी आते हैं यहाँ पे शो पर, हम ये बात नहीं करते कि हम द जर्नी विद इन के बारे में करेंगे, बट इवेंचुअली ऑल द जर्नीज हैव टू कम होम, Of course. एंड द जर्नी टू होम इज अ जर्नी विद इन. तो ये तो Absolutely. करनी ही पड़ेगी. Yes. सो आई वुड अर्ज द व्यूअर्स जो अब तक इस कॉन्वर्जेशन को देख रहे हैं, to watch all the other episodes also, so that they can understand the deeper aspects of their life. They can get some good questions, if not anything else, because sometimes your journey starts at just asking better questions. It starts and ends with asking the right questions. The right questions, right? If not the answer, probably you'll get the right questions. You'll ask Yes. yourself the right questions and Yes. go out to look for answers, seek them out, right? That could be your healing journey, the begin of that. Aditi, on that note, thank you for joining me for this conversation. Thank you so I much, had such Shobha. a It's good been a time. pleasure. I had such a good time. Thank you. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट. आई एम श्योर आज के इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव दिया होगा, बहुत सारे राइट क्वेश्चन जिनकी मैं शुरुआत से बात करी वो आपको दिए होंगे खुद से पूछने के लिए, अपने बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कि भाई चल क्या रहा है. एंड जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपकी लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो कहीं पे स्टक हैं, किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं या उतने खुश नहीं रहते, खिलखिलाते नहीं हैं, तो उनके साथ ये कॉन्वर्जेशन ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन अ रियली बिग वे. ये उनको उनके अपने पैटर्न्स, उनकी अपनी लाइफ के हैपनिंग्स के बारे में और अवेयर कराएगा. अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वी रियली नीड ऑल द इंकरेजमेंट, और इस कॉन्वर्जेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, साथ ही साथ हाइप कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चले कि ये कॉन्वर्जेशन कुछ सुनने देखने लायक चीज़ है और ये बाकी लोगों तक भी उसको रेकमेंड करें. योर एंगेजमेंट, आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सपोर्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है बाकी लोगों तक पहुँचने में. वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Namaste.